हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पहली इकाई के आखिरी टॉपिक का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। हमने टेबल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उसका ही प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल दिख रही होगी। इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है। यह एक खाली डॉक्यूमेंट है, एक पेज का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हम कैसे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और कैसे टेक्स्ट को टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं, यह सब कुछ करके आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह देखते हैं कि हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जहां पर मुझे टेबल को इंसर्ट करना है वहां मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर यह ब्लिंक करने लगा। ठीक है, इसके बाद मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूं और टेबल वाले ग्रुप में टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। अब मुझे जितने रो और जितने कॉलम की टेबल चाहिए वह मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए मान लीजिए मैंने 3 या 4 कॉलम की और 3 रो की टेबल सिलेक्ट की। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप पाएंगे कि यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 कॉलम और 1 2 3 रो की टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में अब मैं टेक्स्ट को एंटर करूंगा। जो मुझे लिखना है वह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे कि पहले कॉलम में मैंने नाम लिखा, ठीक है। दूसरे कॉलम में मैं क्लास लिखता हूँ। तीसरे कॉलम को मैंने नाम दिया रोल नंबर और चौथे कॉलम में मैंने लिख दिया रिमार्क। ठीक, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने इन 4 कॉलम्स को अलग अलग नाम दे दिए। अब मैं नेक्स्ट रो में इनकी डिटेल फिल करता हूं। पहले बच्चे का नाम मैंने रख दिया अंकित, ठीक है, और दूसरे का नाम लिखा ऋतुल। दोनों कौन सी क्लास में हैं? दोनों 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक, एक का रोल नंबर है 008 और एक का है 170। रिमार्क में मैं दोनों को पास दिखा रहा हूं कि दोनों क्या है, पास हैं। यह मेरी एक टेबल यहां पर तैयार हो गई। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमने इस टेबल को तैयार कर लिया है। मैं अलग अलग सेल में जाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल कर सकता हूं या टैब की का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे इस टेबल को एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं इस टेबल की स्टाइल को बदल देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं। यह मैंने माउस की सहायता से टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं डिजाइन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। डिजाइन टैब पर गया मैं। अब आप देखेंगे यहां पर अलग अलग टेबल स्टाइल्स दिख रही हैं। यहां पर लिखा है टेबल स्टाइल्स। जैसे जैसे मैं एक एक टेबल स्टाइल पर
इस पॉइंटर को लेता जाऊंगा, आप पाएंगे कि अलग अलग स्टाइल की टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें से जो भी स्टाइल में सिलेक्ट करना चाहता हूं उसे सिलेक्ट कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैंने ये आखिरी वाली स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक करके या मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फिर से मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और इस बार मैं कहां पर गया, मैं लेआउट टैब पर गया। ठीक है, यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन क्या है, डिलीट का ऑप्शन। अगर मैं इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो यह टेबल डिलीट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें और भी चीजें देखनी है, इसलिए अभी हम इस टेबल को डिलीट नहीं करते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। हम इसमें यदि कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लेआउट टैब में रो और कॉलम वाले ग्रुप के अंदर आप पाएंगे कि हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। चलिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक रो इंसर्ट करना है, तो मैं अगर मुझे इसके नीचे एक रो इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट बिलो के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, अब आप पाएंगे कि इस रो के नीचे एक रो आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इस रो के ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं इंसर्ट अबव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब इसके ऊपर एक रो आपको दिख रही होगी जिसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर दो नाम और बढ़ा देता हूं। ठीक है, कौन कौन से नाम बढ़ा दूं मैं, एक नाम मैंने लिख दिया प्रियंका। ठीक है, और एक नाम हमने लिख दिया टीना। ठीक, यह दोनों कौन सी क्लास में हैं, मान लीजिए यह दोनों 9th क्लास में हैं। ठीक है, इनके रोल नंबर क्या है, इनके रोल नंबर भी हम डाल देते हैं अपने मन से, जो भी हमें डालना है वो डाल दिया हमने। ठीक, यह दोनों भी क्या है, पास हो गए, हमने इन्हें पास बता दिया, रिमार्क में हमने लिख दिया पास। ठीक, अब यह आपकी 4 रो की, आपको अब 5 रो की एक टेबल दिख रही है जिसमें पहले वाले में हमने कॉलम्स को नाम दिया है और बाकी रोज में हमने डिटेल फिल कर दी। ठीक है, अब यह तो हमने रो कैसे इंसर्ट होगी वो देखा। मान लीजिए हमें कॉलम को जोड़ना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम उस कॉलम पर पहले क्लिक करेंगे जहां पर हमें एक कॉलम ऐड करना है। अब देखिए यहां पर लिखा है इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अगर हमें इस कॉलम के लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड करना है तो हम लेफ्ट साइड वाले पर क्लिक करेंगे। आप पाएंगे कि एक कॉलम लेफ्ट साइड में दिखने लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फिर से इस पे जाकर इस बार क्या करें, राइट साइड पर क्लिक करें, इंसर्ट राइट, तो राइट साइड में एक कॉलम आपको दिखाई देगा। अब चलिए इन कॉलम्स को भी हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दें इनको, एक कॉलम को हमने नाम दे दिया सब्जेक्ट। ठीक है, और एक कॉलम को और नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, परसेंट। ठीक है, परसेंटेज। अब 2 कॉलम और आपके सामने दिख रहे हैं, हमने इनमें डिटेल फिल करी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ITES के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सब में ITES सब्जेक्ट डाल देते हैं। हमने यह एक टेबल तैयार कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, स्प्रेडशीट नहीं है ये।
यह हमने एक टेबल यहाँ पर बना ली। हमने क्या क्या देख लिया? हमने टेबल की स्टाइल को कैसे बदलते हैं यह देख लिया। हम कैसे एक टेबल में मर्ज कर सकते हैं, हम कैसे एक टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम दो कॉलम्स को या दो रोज को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर से कुछ रो इंसर्ट करता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक रो इंसर्ट की और एक रो यहां पर इंसर्ट की। ठीक है, एक और रो कहां पर इंसर्ट की? यहां पर इंसर्ट की। ये दो रो मैंने अलग से इंसर्ट की। इसी तरीके से यहां पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूं और एक कॉलम यहां पर इंसर्ट करता हूं। ठीक है, अब यह अलग अलग कॉलम और रोज हो गए। अब मुझे मान लीजिए इन दो ऊपर की जो दो रो आपको दिख रही हैं इन्हें मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इन दोनों रोज को सिलेक्ट करूंगा। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यह हमने इन दोनों रो को सिलेक्ट कर लिया। अब हम मर्ज वाले ग्रुप में जाकर मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा? यह पूरी जो रो थी और जो कॉलम थे ये मर्ज हो गए, एक ही में हमें दिखने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पूरी रोज, दोनों ही पूरी रोज को सिलेक्ट किया था, वह दोनों अब हमें एक ही में दिखने लगा है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा चाह रहे थे क्या? हम ऐसा तो नहीं चाह रहे थे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम Ctrl+Z से अंडू कर देते हैं। अब हम क्या करें? हम ऐसा तो नहीं चाह रहे थे। अब हम सिर्फ क्या करते हैं, पूरी रो को सिलेक्ट ना करते हुए सिर्फ इन दो सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दो को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम मर्ज कर। अब आप पाएंगे कि यह हमें क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, इन दो रो सेल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम मर्ज सेल वाले ऑप्शन पर जाकर इन्हें मर्ज कर देते हैं। आप पाएंगे कि अब दो की जगह एक ही सेल दिख रहा है। इसी तरीके से हम इन अलग अलग सेल्स को मर्ज करके दो की जगह एक में बदल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह हमने दो की जगह एक ही सेल कर दिया। अब क्या करें? अब मान लीजिए हमें ये जो हमने जो दो कॉलम्स को क्या किया था, दो कॉलम हमने ऐड किए थे जिनमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, एक यहां पर और एक यहां पर। अब इन दो कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यह दो कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए, इन्हें भी हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इन दो कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं। ये हमने इन दो कॉलम्स को भी मर्ज कर दिया। अब मान लीजिए हम इन दो कॉलम्स को फिर से अलग अलग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले इनको सिलेक्ट करेंगे और फिर स्प्लिट कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ रोज, तो हमने यहाँ पर 2 लिख रखा है और यहाँ पर 1। ओके करेंगे। अब आप ये देखिए
यह एक कॉलम अलग हो गया और एक कॉलम अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इन टेबल्स को रो भी ऐड कर सकते हैं और टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम वापस हमारी पुरानी जो टेबल थी उस पर वापस आ गए। चलिए एक बार फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके इस बार हम इसकी फिर से स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमने टेबल सिलेक्ट की, डिजाइन टैब पर गए और इस बार हमने फिर इसकी नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट कर ली। अब हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देखा कि हम टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसमें रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम दो सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, दो सेल्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हमें एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद इंसर्ट टैब में टेबल वाले ग्रुप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिया गया है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, हमें तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट टू टेबल, मतलब जो लिखा हुआ है उसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, हमें टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए भी हमें एक ऑप्शन दिया गया होता है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। आपको जब पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको यह बताया था कि वह ऑप्शन हमें यहीं पर दिया गया होता है। तो यहां पर जब हमें वो ऑप्शन दिया गया होता है तो अभी क्यों नहीं दिख रहा, अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यह जो है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन है। ठीक है, और जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपकी किताब में दिया गया है, वो आपको 2003 वर्जन के बारे में दिया गया है। जब आप 2003 पर अगर काम करेंगे तो आपको वह ऑप्शन यहीं पर मिलेगा, लेकिन 2007 में वह ऑप्शन कहाँ होता है, लेआउट टैब में मिलता है। लेआउट टैब में डेटा वाले ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, इस टेबल को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तब वह मुझसे पूछता है कि सेपरेशन का आधार क्या है, किसके हिसाब से सेपरेट करना है। इस स्थिति में टैब को मैं सिलेक्ट करता हूं, यह डिफॉल्ट हम जनरली टैब को ही सिलेक्ट करते हैं। जिस भी हिसाब से हम टेबल को सेपरेट करना चाहते हैं हम उसे सिलेक्ट करते हैं। इस अभी यहाँ पर मैं टैब्स को ही सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने ओके किया। अब आप देखिए टेबल टेक्स्ट में बदल गई है। ठीक है, क्या हुआ, टेबल को हमने टेक्स्ट में बदल दिया। अब यह टेक्स्ट में बदल चुकी है। अब मान लीजिए कि मुझे इसी टेक्स्ट को फिर से टेबल में बदलना है। मैं ये चाहता हूं कि यह टेबल फिर से यह जो टेक्स्ट जो मैंने लिख रखा है अब यह फिर से टेक्स्ट में की जगह टेबल में बदल जाए। इसके लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल वाले ग्रुप में इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक किया, तो क्या यह टेक्स्ट टेबल में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मैंने अभी इसमें क्या नहीं बताया है, मैंने यह नहीं बताया है कि मुझे कहां से सेपरेशन चाहिए, कहां कहां पर मुझे सेपरेशन चाहिए। सेपरेशन के लिए मैं एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं या कोई भी एक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर मैं कॉमा का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, हर एक जगह पर जहां पर भी मुझे सेपरेशन चाहिए, जहां पर मुझे अलग रो और अलग कॉलम चाहिए, वहां पर मैं
कॉमा का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, आप हर जगह आपको जहां पर भी सेपरेशन करना है वहां पर हमें कॉमा लगाना होगा। ठीक, यह हमने वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है ना, आप जैसे जैसे सब जगह अगर कहीं पर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, टेबल गलत बनेगी फिर। ठीक है, अगर देखना चाहो तो एक बार ऐसा भी करके देख सकते हो, एक दो जगह पर कॉमा लगाना भूल जाना और फिर देखना कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो हम सब जगह पर जहां जहां पर हमें चाहिए वहां पर कॉमा लगा देते हैं। अभी हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। यह हमने सब जगह कॉमा लगा दिया। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यह हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फिर टेबल वाले ऑप्शन पर गए और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले यह देख लीजिए कि हमारे पास कितने कॉलम हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर वो कॉलम कितने दिखा रहा है, 6। ठीक, और 5 रो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब हमने सेपरेशन क्या किया, क्या पूछ रहा है वो हमसे, सेपरेट टेक्स्ट एट, है ना। सेपरेट कहां पर करना है, तो हमने क्या यूज किया है, अभी कॉमा का इस्तेमाल किया है, तो हम कॉमा पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे आप पाएंगे कि आपकी टेबल बन चुकी है। आपने जो टेक्स्ट लिख रखा था वह फिर से टेबल में बदल गया है। इस टेबल को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको पूरा रोल नंबर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, परसेंटेज लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इन्हें बड़ा भी कर सकते हैं। हर एक सेल को हम बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो पूरी टेबल को भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम एक सेल को एक टेबल को टेक्स्ट में और एक टेक्स्ट को टेबल में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने टेबल से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हमने अभी पढ़ी थी पिछले वीडियो में, उन सभी का प्रैक्टिकल करके देखा। ठीक, देख लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं। अब यहाँ पर आपकी यह इकाई समाप्त होती है, आपकी पहली इकाई खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है पूरी इकाई में तो वह पूछ सकता है। आगे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको देना है। रविवार के दिन आप यही करेंगे। चलिए, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली इकाई के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स।